मैम, आपने बताया कुंडलपुर ग्रंथमाला 4 भागों में है, तो इन 4 भागों में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, आप हमें बताइए। हाँ, ये 4 भाग में ऐसा है कि पहला जो प्रथम भाग है वह है, उसका टाइटल है कुंडलपुर बड़े बाबा आदिनाथ का। तो वो कुंडलपुर में जितने मंदिर हैं उनके बारे में, कुंडलपुर के बारे में और कुंडलपुर में बड़े बाबा के मुख्य मंदिर के बारे में और निर्माणाधीन मंदिर के बारे में, तो वो उन सब के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। किस प्रकार से बड़े बाबा की खोज हुई, कैसे उनका पहला मंदिर जो महाराजा छत्रसाल के और ब्रह्मचारी नेमी सागर जी ने उनके सहयोग से बनाया 1700 ईस्वी में। उसके बाद बड़े बाबा के मंदिर में कितने और उनके परकोटे में कितने और मंदिर थे। फिर और जो मंदिर 200 वर्षों में 1700 से लेकर 1900 तक और 1900 से लेकर 1950 तक जो बने, उन सब का उल्लेख, उनमें कौन कौन से जिन बिंब स्थापित हैं उनका उल्लेख, निर्माणकर्ताओं का उल्लेख, उनकी वास्तुशैली क्या है, इसके बारे में थोड़ा उनकी जानकारी दी गई है। और उसके बीच में उसमें मुनि महाराजों के संस्मरण भी उसमें दिए गए हैं। जो आचार्य श्री विद्यासागर जी के संघ के मुनि हैं, बीच में उन्होंने भी अपने संस्मरण कुंडलपुर के बारे में बताए हैं। दूसरा भाग है बड़े महामस्तकाभिषेक बड़े बाबा का। तो उसमें 2001 में और 2016 में 2 महामस्तकाभिषेक हुए। 2001 का महामस्तकाभिषेक इसलिए हुआ था कि लोगों को जानकारी दी जा सके, बताया जा सके कि यहाँ पर नया मंदिर बड़े बाबा का बनने वाला है और उसके बारे में समाज की अनुमोदना भी चाहिए थी। तो इसलिए 2001 में एक विशाल स्तर पर, जिसमें बहुत सारे, वो भी एक प्रकार का कुंभ ही था जिसमें मुनि संघ और आर्यिका संघ का पूरा एकत्रित हुआ था और आचार्य श्री का सम्मावशरण वहाँ पर था। तो 2016 में भी अनेक मुनि महाराज यहाँ पर उपस्थित थे और महामस्तकाभिषेक इसलिए हुआ क्योंकि जो निर्माण कार्य रुक गया था उसको दोबारा से प्रारंभ किया गया। तीसरा खंड सबसे अधिक रोचक और रोमांचक है क्योंकि उसमें एक घटना का विस्तार है और वह घटना कुंडलपुर के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैन समाज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से अब कुंडलपुर तीर्थराज कहलाने लगा है, दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र के रूप में जो इसकी प्रसिद्धि है वह गोमटेश के बाद है अब। और इसलिए कुंडलपुर में जब पुराने मंदिर से नए मंदिर तक बड़े बाबा की मूर्ति का जो शिफ्टिंग है, जो स्थानांतरण है, और जिसे हम लोगों ने बड़े बाबा का गगन विहार कहा, क्योंकि बड़े बाबा को क्रेन से, टेलीस्कोपिक क्रेन से लिफ्ट करके ऊपर उनको उस एक स्थान से, पुरानी वेदी से लेकर नई वेदी में प्रतिष्ठा उनकी की गई। तो वह एक बड़ा रोमांचक था क्योंकि उसमें शासन प्रशासन से भी मतभेद और विरोध थे और उन सब का वर्णन, उस पूरी घटनाक्रम का वर्णन, जिसका मैं भी एक छोटा सा हिस्सा थी, महत्वपूर्ण थी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हिस्सा ज़रूर थी, उसमें थोड़ी सी मेरी भूमिका भी थी क्योंकि शासन और प्रशासन और उन्हें संघ के बीच में और समिति के, कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र समिति के बीच में समन्वय का काम मुझे मिला था और उन सब का वर्णन इसमें है। चौथे खंड में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छोटे बाबा का, अर्थात आचार्य श्री विद्यासागर जी का बड़े बाबा के साथ मिलन कब हुआ, संबंध कब स्थापित हुए और कैसे उनका संवाद आपस में चलता है और बड़े बाबा के साथ छोटे बाबा कैसे बड़े बाबा की पहचान बन गए। तो उनके जितने भी प्रवास, 1976 में उनका प्रथम प्रवास कुंडलपुर में हुआ और तब से बड़े बाबा की महिमा पूरे देश में फहराने लगी। और उसके बाद बड़े बाबा का आचार्य श्री का प्रवास सतत 1977 में हुआ, 80 में हुआ, 81 में, 82 में और अनेक प्रकार जो भी प्रवास उनके कुंडलपुर में हुए, चातुर्मास हुए, शीतकालीन वाचना हुई या ग्रीष्मकालीन वाचना हुई, इस प्रकार से उनके उन सब का वर्णन इसमें है। जब भी आचार्य श्री का प्रवास छोटा हो या बड़ा हुआ, उन सभी का वर्णन इसमें है और जो भी कार्यक्रम उनके सानिध्य में और होते रहे, उन सब का वर्णन इसमें एक स्थान पर है।